शांति छोटे। ओम शांति भैया। भैया पता है आज का गीत कौन सा था? आज का बाबा का गीत था हमारे तीरथ न्यारे है। भैया आज बाबा ने क्या बताया पहले मैं बताता हूँ ताकि मैं भूल न जाऊँ। आज बाबा ने कहा बच्चे ही लकी सितारे हैं, ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा ज्ञान लकी सितारे। वह सूर्य चंद्रमा तो भैया मांडवे को रोशनी देते हैं, इसलिए तुम्हारी महिमा गाई हुई है। बाबा ने कहा तुम हो ज्ञान सितारे। उनको ज्ञान सितारे नहीं कहा जाता भैया, ज्ञान सूर्य नाम सुनकर समझते हैं कि शायद वह सूर्य ज्ञान स्वरूप है, क्योंकि समझते हैं पत्थर भीतर में भगवान है, तो सूर्य को बहुत मानते हैं। अपने को सूर्यवंशी कहलाते हैं ना, सूर्य की पूजा करते हैं, झंडा भी सूर्य का होता है भैया। तुम्हारा है त्रिमूर्ति का झंडा। बाबा ने कहा ये कितनी वंडरफुल बात है ना भैया। इसमें लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, सचमुच विश्व पर विजय तो वही प्राप्त कराते हैं। तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना। बाबा ने कहा भैया उन्होंने नाम रख दिया है त्रिमूर्ति मार्ग, त्रिमूर्ति हाउस। इनका अर्थ भी बाप समझाते हैं कि त्रिमूर्ति से मैं क्या कर्तव्य करता हूँ और कराता हूँ। बाबा ने कहा भैया ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराता हूँ, शंकर द्वारा विनाश। उन्होंने त्रिमूर्ति से शिव को निकालकर चित्र खंडित कर दिया है। बाबा ने कहा भैया देखो पढ़ाई में हमेशा ब्रह्मचर्य होना चाहिए। अभी अभी तो कोई कोई शादी के बाद भी कोर्स उठा लेते हैं क्योंकि आमदनी जास्ती हो जाती है, या तुम्हारी आमदनी अनगिनत है भैया। बच्चे जानते हैं शिव बाबा हमको विश्व का मालिक बना रहे हैं, श्रीमत श्रेष्ठ गाई हुई है। बाबा का बच्चा बना तो जरूर बाप की मत पर चलेगा ना, भाई भाई की मत पर नहीं। वह तो अनेक जन्म बाबा के बने हुए हैं, वही बनेंगे। अब बाबा की मत पर चलना है भैया। साधु संत आदि सब भाई भाई है। अब बाबा आया है ऊंची मत देने। नेचर क्योर को की भी दवाइयाँ होती है ना, तो देखो भैया आज बाबा ने बहुत सारी नई नई बातें कही है। मुझे तो इतनी सारी मुरली याद है, देखा मैं तो बहुत होशियार हूँ ना भैया, इसीलिए पहले मैंने सुनाया। अभी देखता हूँ आप कितना मुरली पॉइंट्स याद रख कर आए हो। हाँ हाँ छोटे बहुत अच्छे, तुम तो बहुत होशियार हो। आज बाबा ने ये भी कहा है ना कि बाबा ने कहा वह सतयुग में 21 जन्म के लिए हम बादशाही लेते हैं। वह कहेंगे ठंडे पानी में स्नान करो क्योंकि 21 जन्मों के लिए नेचर क्योर करनी है। ये जो दुनिया वाले हैं वो कहते यह करो खान पान की परहेज करो, या वह खान पान की बात नहीं है। यहाँ तो स्वीट फादर बच्चों को कहते हैं अब मुझे याद करो तो तुम बहुत स्वीट बन जाएंगे। देवताएं स्वीट है ना, उनमें कितना आकर्षण रहता है। आगे शिव के मंदिर में ऊंचे ऊंची पहाड़ियाँ बनते थे, समझ रहे हो छोटे। बाबा ने और ये भी कहा छोटे मनुष्य पैदल कर दीदार करने जाते थे क्योंकि प्यूरिटी खींचती थी। देवताएं जब पवित्र थे तो विश्व पर राज्य करते थे छोटे, और सारी दुनिया उनके चित्रों को वंदन करती है, नमन भी करती है। आज बाबा ने ये भी कहा छोटे कि बाप बीज है, सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। सत्य बोलते हैं वह भी आत्मा है परंतु परम, परम आत्मा माना परमात्मा, वह सदैव परम धाम में रहने वाले है ना। तो बाबा ने कहा छोटे गीता में है मन मना भव, सिर्फ उसमें शिव के बदले कृष्ण का नाम डालने से खंडन हो गई है, फिर भी कितना पढ़ना जरूरी हो जाता है। बाबा ने कहा छोटे कि अब विश्व का मालिक बनते हो तुम ज्ञान से। बाबा आया है भक्ति का फल देने और ज्ञान भी सुना रहे हैं, तो हम बच्चों को अच्छे से समझना है ना। बाबा ने कहा देखो सबसे जास्ती नंबर 1 भगत ये दादा था, फिर ब्रह्मा कहो या लक्ष्मी नारायण की आत्मा कहो, यह बड़ी गूढ़ बात है समझने की। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा और ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला। विष्णु 84 जन्मों के बाद ब्रह्मा बनते हैं। अभी देखो विष्णु का भी साक्षात्कार हुआ, फिर फट से गीता आदि छूट गई इनकी। बाबा की प्रविष्टा थी ना, फिर कभी हाथ भी नहीं लगाया, एक बाप को ही याद करने लग गया। यह कहते हैं मैं भी उस बाप से सुनने लगा,
शिव बाबा कहते हैं, हम जब बच्चों को सुनाते थे तो यह भी सुनते थे। इनके तन में मैं प्रवेश कर आया हूँ, इसलिए इनका नाम रखा है अर्जुन। शास्त्रों में घोड़े का रथ दिखाते हैं, कितना फर्क है। घोड़े गाड़ी में एक बाप कौन बैठा है जानते नहीं है। कुछ समझ रहे हो छोटे, या सिर्फ सुनते जा रहे हो? हाँ भैया, क्यों नहीं समझ रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ। हमारा बाबा हमें क्या समझा रहा है। बाबा ने ये भी कहा भैया कि देखो, तुम प्रैक्टिकल देख रहे हो कि बाबा कैसे पढ़ाते हैं, कितने सेंटेंस है। तो पढ़ाने के लिए पाठशाला चाहिए, न कि युद्ध का मैदान। बाबा ने कहा, भैया बाबा राजयोग सिखाते हैं, शास्त्र आदि की जरूरत नहीं है। बाबा तो बस ज्ञान सुनाते हैं, और तो सब कुछ खाक में मिल जाना है। बाबा ने कहा, भैया आत्मा बाप की बनी है, यह पुराना शरीर भी खत्म हो जाएगा। कृष्णपुरी में ये छीछी शरीर थोड़े ही ले जाएंगे। आत्मा अमर है। होली में दिखाते हैं कोकी जल जाती है, धागा नहीं जलता। बाबा फिर बेहद की बात समझाते हैं। अब तक जो सुना है वह भूल जाओ। अब भारत झूठ खंड बन गया है, कल सचखंड था। सचखंड बाप ने बनाया है, रावण ने झूठ खंड बनाया है भैया। और बाबा ने पता है क्या बोला? बाबा ने कहा, ये भारत सोने की चिड़िया थी। भारत जितना सोना और कोई जगह नहीं था। सोने के महल बने थे, छतों में दीवारों में हीरे जवाहर लगे हुए थे। मंदिरों में कितने हीरे जवाहर थे जो फिर लूट गए। मस्जिदों में जाकर लगाए तो उस समय क्या वैल्यू होगी। अकीचार धन था, तब तो लूट कर ले गए। ये सब जानते हैं। भारत प्राचीन बहुत साहूकार था। भैया बाबा ने आज कहा कि अभी रावण ने तुम्हारी बुद्धि बहुत खराब कर दी है। बड़े बड़े विद्वानों को अहंकार कितना है, बाप को जानते ही नहीं, न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाप कहते हैं, मैंने तुमको राजाई दे दी, तुमने सब धन दौलत खत्म कर दिया, अब भीख मांग रहे हो। देखो भैया हमें बाबा क्या कह रहा है। भैया आज बाबा ने कहा, देवताओं की तो महिमा है, और तो और जिसमें 5 विकार है उनको बंदर कहा जाता है। जैसे नारद का मिसाल, अभी तुम्हारी सीरत बदलती जाती है, फिर हम देवता बन जाएंगे। इस ज्ञान सरोवर में डुबकी मार, हम ज्ञान परी बन जाते हैं। उन्होंने फिर पानी को मानसरोवर कहा। भैया देखो कितना बदल दिया सारा ज्ञान। तो आज बाबा ने हम बच्चों को कहा, मीठे मीठे बच्चों को बाप दादा दोनों कहते हैं। दोनों के बच्चे हैं ना भैया हम। यह स्टूडेंट भी है, तुम स्टूडेंट भी हो, यह पढ़ रहे हैं, और हमारे वो बाबा भी है। तो आज बाबा ने बहुत सारी युक्तियाँ बताई। आज बाबा ने वरदान दिया, हर बात में सार को ग्रहण कर ऑलराउंड बनने वाले सरल पुरुषार्थी भव। स्लोगन में कहा, साधन यूज करते उनके प्रभाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो। अच्छा, ओम शांति। आप सभी को हम छोटे बड़े की कॉन्वर्सेशन कैसी लगी जरूर कमेंट्स करें। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ओम शांति।